हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। हीट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एडियाबैटिक इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक सारी गैसेस के लिए देखेंगे कि एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट। तो हीट हमारा क्या है? एक ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसकी वजह से फ्लो होती है? नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जब वर्क में आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि अदर देन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्क। बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं हीट। ओके, इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई थी। तो यहां पर अगर मैं हीट की डेफिनेशन लिखूं तो क्या है? हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, transient form of energy. Okay, transient form of energy है which flows due to negative temperature difference. Okay, negative टेम्परेचर डिफरेंस। और ये सारी चीज़ें आपको भी अपनी कॉपी में लिखते चलना है। बिकॉज देखिए, मैं ये लिख रही हूँ, मैं बोल के भी समझा सकती हूँ, आप समझ भी जाओगे। मेरा लिखने का रीज़न यही है कि आपके पास एक अच्छे नोट्स तैयार हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड पे नहीं लिखा है तो नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। दैट्स वाई आई एम राइटिंग ऑन दी बोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सको। आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना है। फिर अगर सपोज कर लीजिए 60-70 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, आपने वीडियो देख देख के पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर क्या 70 वीडियोस को प्रेफर करोगे रिवीजन के लिए? फिर 70 वीडियोस को प्रेफर करोगे वापस से रिवीजन के लिए? तो वो गलत चीज़ है ना। वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो वीडियो को आप ऐसा रख के चलो कि आपने एक बार वीडियो देखी, आपने सारी चीज़ों को समझ लिया, अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद नोट्स आप पढ़ो। उसके बाद आपको नोट्स में फिर से आप कुछ भूल जाते हो, कोई सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने वीडियो के टाइम पे आपको समझाया था, आपको समझ आ गया, बट जब आप नोट से पढ़ने बैठे आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप एग्जैक्टली वही वीडियो को आप फिर से ओपन करो और उसको देखो। वहीं पर आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर लो। वीडियो में सबसे ज़्यादा खास बात यही है कि आप बार बार उसे प्रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बट रिवीजन पर्पस के लिए आप 70 वीडियोस को वापस से देखना स्टार्ट करो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो कोशिश करिए जो भी मैं बोर्ड पर लिखती हूँ उसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर लिखिए। एक अच्छे से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, फिर आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे फर्दर रिविजन के लिए। ओके, तो हीट क्या है? हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस। अब फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस मैंने लिख दिया। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC dt। ये आपका फॉर्मूला हो गया हीट का। डिफरेंट प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वर्क में किया था। अब सपोज कर लीजिए M इज इक्वल टू 1 kg मैं ले लेती हूँ। ओके, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर M इज इक्वल टू 1 kg ले लिया और टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो आपको मिल जाएगी हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q। ओके, इट्स नॉट हीट कैपेसिटी, इज द स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट आपकी किसके बराबर हो जाएगी? हीट के बराबर हो जाएगी, Q के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आपको स्पेसिफिक हीट की एक डेफिनेशन मिलती है। स्पेसिफिक हीट इज द amount of heat required। किसके लिए क्यों रिक्वायर्ड है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। ओके, 1 kg लिया है ना आपने, 1 kg ऑफ एयर, to increase the temperature of 1 kg of air through 1 degree सेंटीग्रेड। ओके, कितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया? इंक्रीज इन टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। तो यहां पर आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल गई। और जैसे कि मैंने एक टर्म आप गलती से यूज कर लिया था, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है उसको भी आप समझ लिए। अगर कहीं पर MC एक साथ लिखा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग मोस्टली हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, जो मैं आगे जब हीट ट्रांसफर आपको पढ़ाऊंगी वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि हीट कैपेसिटी, हीट एक्सचेंजर में बहुत ज्यादा ये टर्म यूज होता है।
है। थर्मोडायनेमिक्स में भी कई जगह पर ये टर्म यूज होता है। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जहां पर आपको स्पेसिफिक हीट की जगह हीट कैपेसिटी बोलेगा और आप उसको सी ले लोगे, और वहीं पर हमारा सारा जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा पास क्वेश्चन करने का जो सॉल्यूशन होता है, वो सारा हमारा वहीं से गलत हो जाता है। क्योंकि अगर m इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन है तो इसे हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे, बट अगर सिंगल सी है तो ये हमारी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ एयर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg एयर की अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें, जैसे कि वर्क डन में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन की बात करी थी, उसे जरा देखिएगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अगर मैं आपसे साइन कन्वेंशन की बात करूं, वहां पर क्या था, हमारे पास एक सिस्टम था। ओके, यहां पर भी हम क्या करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, दिस इज आवर सिस्टम। वहां पर क्या था, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन नेगेटिव था, और अगर हम लोग सिस्टम से वर्क डन ले रहे हैं तो हमारा वर्क डन क्या था, पॉजिटिव था। यहां पर जस्ट अपोजिट होगा, अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, ओके, हीट इज गिवन टू दिस सिस्टम, अगर हम लोग हीट सिस्टम को दे रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव हीट हम लोग लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, ओके, सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट फ्रॉम दिस सिस्टम है, तो उसे हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हीट अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर क्यू पॉजिटिव होगा, और हीट अगर सिस्टम हमारा रिजेक्ट कर रहा है तो वहां पर हमारा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ओके, अब हमेशा लेते हो ना, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, इसको समझते हैं ये कैसे आ जाता है, सीपी ग्रेटर देन सीवी। हीट ऑफ गैसेस, ओके, अगर सपोज करिए आपके पास कोई गैस है, उसकी एट कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सीपी होगी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सीवी होगी। ओके, क्यू जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन होता है क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू ज्यादा होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू कम होता है। अब क्यू को क्या लिख सकते हैं, एम सी पी डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एम सी वी डेल्टा टी। तो मास और टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिलता है Cp इज इक्वल टू Cv। अब यहां पर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द रीजन इज Cp includes internal energy as well as external work, whereas Cv includes only internal energy. Okay, वहां पर external work जीरो हो जाता है। अगर आप ध्यान करोगे, जब हमने डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करा था तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हमारा वर्क डन जीरो था। तो आप यहां से आसानी से पता कर सकते हो कि Cp जो है ये इंक्लूड करेगी क्या, Cp इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एक्सटर्नल वर्क। Okay, internal energy as well as external work, whereas Cv includes only internal energy, only internal energy। तो यहां पर इस वजह से Cv हमारा ज्यादा हो जाता है as comparison to Cv। ओके, Cp हमारा ज्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू Cv। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैंने आपको क्या बताया, हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्यों फ्लो करती है, ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस। जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट का फ्लो वहां पर पॉसिबल है, हीट का फ्लो वहां पर होगा। ओके, उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बताई। स्पेसिफिक हीट क्या है, एक ऐसी हीट है जो हमें जरूरत पड़ती है 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। फिर मैंने आपको बताया मास इंटू स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली हीट कैपेसिटी दी है और आपको मास नहीं दिया तो वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास नहीं दिया है, अब क्यों निकालना है। एमसीडीटी फॉर्मूला होता है, सी की वैल्यू पता है, डेल्टा टी पता है, मास कहां से आएगा। जबकि वो टर्म पे ध्यान दीजिए, अगर आपको हीट कैपेसिटी दी है इसका मतलब मास और सी का यानी स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट आपको वहां पर गिवन है। साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट इज गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम या हीट हमारा सिस्टम से रिलीज हो रहा है, तो वहां पर क्यू हमारा
हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर आपने क्या समझा, Cp इज ग्रेटर देन Cv, रीजन इज Cp इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एक्सटर्नल वर्क ऑल्सो, वेयर एज Cv इंक्लूड्स ओनली इंटरनल एनर्जी। Cp के पास इंटरनल एनर्जी वर्क डन दोनों होता है, इसलिए Cp ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू Cv। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स, जरा उसे देखिएगा। ओके, एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप पढ़ चुके हो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। और आपको पता है Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो आपको ये भी पता हो गया गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n। ओके, एक ये भी फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक इंडेक्स का। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके के छोटे छोटे एक्सप्रेशन दे देगा आपको 4 ऑप्शन में, और आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा एडियाबैटिक इंडेक्स का, 1 + 2/n, वेयर n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा, यहां पर हम लोग कैटेगराइज करेंगे गैसेस को। पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे मोनोएटॉमिक गैसेस को, सेकंड कैटेगरी में डालेंगे डाइएटॉमिक गैसेस को, एंड थर्ड कैटेगरी में हम लोग डालेंगे ट्राई एटॉमिक गैसेस को। ठीक है, तीनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा अलग अलग होगा। तो यहां पर मोनोएटॉमिक गैसेस हो गई, मोनोएटॉमिक गैसेस। ओके, गैसेस सब में कॉमन है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, आपके पास जगह हो तो आप अच्छे से साफ साफ लिख लीजिएगा। मोनोएटॉमिक गैसेस में अच्छा कौन कौन सी गैसेस आ जाएंगी, हाइड्रोजन आ गई, हीलियम आ गई, ओके, नाइट्रोजन आ गई, ये सारी गैसेस हमारी क्या हो गई, मोनोएटॉमिक गैसेस हो गई। उसके बाद अगर मैं डाइएटॉमिक गैस की बात करूं, डाइएटॉमिक गैसेस की अगर हम बात करो तो CO2 आ गई, O2 आ गई, N2 आ गई, ये सारी की सारी हमारी क्या डाइएटॉमिक गैसेस हैं। सॉरी, CO2 इज नॉट अ डाइएटॉमिक गैस, O2, N2, H2, ओके, ये सारी हमारी डाइएटॉमिक गैसेस हो गई। अगर मैं ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात करूं, ट्राई एटॉमिक गैसेस में क्या हो जाएंगे, CO2, SO2, N2O, ये सारी आपकी क्या हो गई, ट्राई एटॉमिक गैसेस हो गई। अब यहां पर अगर मैं सबकी N की वैल्यू पूछूं, ओके, यहां पर N की वैल्यू क्या होगी, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो N की वैल्यू होती है वो होती है 3, डाइएटॉमिक गैस के लिए जो N की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5, एंड ट्राई एटॉमिक गैस के लिए N की वैल्यू होती है 6। ओके, यहां पर N क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर क्या होता है, 3 ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन नहीं होता है। यहां पर 3 ट्रांसलेशन होता है, 2 रोटेशन होता है। और यहां पर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, इस मीन 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशन। ओके, ट्रांसलेशन और रोटेशन का मतलब आप समझते ही हो, जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो मूवमेंट देखते हैं, फ्रीडम देखते हैं डिग्री की, तो ये हमारे ट्रांसलेशन कहलाता है। और इसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है कोई चीज तो वो हमारी कहलाती है रोटेशन। तो मोनोएटॉमिक गैसेस में सिर्फ ट्रांसलेशन हो सकता है, 3 ट्रांसलेशन, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। ओके, डाइएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इसका मतलब इसमें 3 ट्रांसलेशन मोशन है और फिर 2 रोटेशनल मोशन है। ओके, ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए 6 है, यानी 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशनल। अब यहां पर अगर मैं गामा की वैल्यू निकालूं तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा 1 + 2/3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 1.67। तो जितनी भी मोनोएटॉमिक गैसेस हैं उसके लिए आप गामा की वैल्यू क्या लोगे, 1.67 लोगे, ये आपकी फिक्स रहेगी। ओके, आपको ये आई होप आपको ये वैल्यूज याद रहेंगी, ये आपको याद रखना है। अब अगर डाइएटॉमिक गैसेस आ गई, हाइड्रोजन, H2 आ गई, O2 आ गई, N2 आ गई, इनके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2/5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/4, यही आप गामा की वैल्यू पढ़ते हो। तो ये जो 1.4 आप पढ़ते हो ये डाइएटॉमिक गैसेस के लिए है। ओके, ये एडियाबैटिक इंडेक्स आपका डाइएटॉमिक गैसेस के लिए। आप सिमिलर अगर ट्राइएटॉमिक गैसेस आ जाएंगी तो 1 + गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 + n की पावर कितनी है, 6 है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 1.33। कई बार डाइएटॉमिक गैसेस की जगह ट्राइएटॉमिक गैसेस दे देता है, और अगर वहां पर आपको गामा की वैल्यू पता नहीं होगी, आप 1.4 रख के चले आओगे, पूरा क्वेश्चन गलत होगा। और ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको अभी आगे कराऊंगी, तब आप देखोगे कि अगर आपको ये गामा की वैल्यूज नहीं पता होती तो सवाल आपके गलत हो जाते हैं। ओके, अब अगर हम लोग परफेक्टली आइडियल गैसेस की बात करें, अगर कोई भी हमारे पास परफेक्टली आइडियल गैसेस हैं, जरा उसे देखिएगा, ये आप चार्ट बना लीजिएगा। अब यहां पर मैं 2 नोट करके आपको लिखवा रही हूं। नोट में मैं क्या लिखवाऊंगी, अगर परफेक्टली आइडियल गैस है तो उसके लिए Cp, Cv और जो गामा की वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, परफेक्टली आइडियल गैस के लिए अगर हम देखें तो Cp
CV एंड गामा, CP, CV एंड गामा, ये तीनों के तीनों विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। अगर मैं सेमी परफेक्ट आइडियल गैस या रियल गैसेस की बात करूं, ओके, अब मैं आइडियल गैस के मैंने लिखवा दिया, अब मैं अगर रियल गैस की बात करूं आपसे, तो वहां पर क्या होता है, CP और CV जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपकी इंक्रीज होंगी। ओके, CP और CP और CV विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपके इंक्रीज होंगी, और जो गामा की वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपकी डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट मोनोअटोमिक गैसेस। ओके, यहां पर ये चीज जरूर मेंशन कर लीजिएगा, एक्सेप्ट मोनोअटोमिक गैसेस। ये मैं समझ लीजिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो डायग्राम जो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, आपको मैं यहाँ पर जो नोट के टर्म में दे रही हूँ ना, ये वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर अ perfectly ideal gas CP, CV and gamma are constant with respect to temperature। ओके, और फॉर रियल गैसेस के लिए क्या होगा, CP एंड CV इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड गामा डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये जो है हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स, ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा एक्सेप्ट मोनोअटोमिक गैसेस। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड की, तो अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करती हूँ, तो वहां पर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सॉलिड और लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड भी हमारा इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड भी हमारा इनकम्प्रेसिबल है। तो वहां पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो फॉर सॉलिड और लिक्विड CP और CV हमारा सेम होगा, और वो भी कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो गैसेस की बात कर ली, गैसेस में आपकी आइडियल गैसेस आ गई, रियल गैसेस आ गई। आइडियल गैसेस में कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रियल गैसेस में CP CV इंक्रीज करेंगे, गामा डिक्रीज कर जाएगा। अब गैसेस को हटा दीजिए, अब आ जाइए सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर चेंज करेंगे तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो वहां पर CP CV हमारे कांस्टेंट होते हैं और दोनों की वैल्यू हमारी सेम होती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा हीट से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया। अगर इसमें आपको कोई डाउट आया हो या कुछ आप अपना एक्स्ट्रा पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हो, आपने कहीं और से पढ़ रखा है, वहां पर कुछ अलग बताया गया हो, मैंने कुछ अलग बताया हो, कोई भी डाउट हो, इवन कोई स्टूपिड सा डाउट भी अगर आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आप डाउट्स पूछोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, आपके टॉपिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।